जय श्री कृष्णा। दर्शक मित्रों, आजकल हम कुंडली में बनने वाले राजयोग और दुर्योग के बारे में बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बुधादित्य योग की। यह राजयोग की श्रेणी में आता है मित्रों, और अक्सर लोग इसे सामान्य योग के रूप में ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक श्रेष्ठ और उच्च कोटि का राजयोग होता है। और जिनकी भी कुंडली में यह बनता है उनके लिए यह सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला होता है, क्योंकि मित्रों जिनकी कुंडली में यह योग बनता है वह जातक समाज में श्रेष्ठ हो जाता है, समाज में पूजनीय हो जाता है, बुद्धिमान हो जाता है, श्रेष्ठ गुणों वाला हो जाता है, तो और यश कीर्ति प्राप्त करता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन मित्रों कोई भी कुंडली में राजयोग बनता है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती है। तो ये बातें हमें जानना आवश्यक है कि बुधादित्य योग जो आपकी कुंडली में बन रहा है वह कितना प्रबल है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मजबूत है। तो इसके लिए मित्रों सबसे पहले जो बात होती है वह यह होती है कि किसी भी कुंडली में बुधादित्य योग पहले भाव में, पांचवें भाव में, नौवें भाव में, 10वें भाव में सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला होता है, और एकादश भाव यानी 11वें भाव में यहाँ भी श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। यह पहली बात होती है मित्रों। दूसरी बात यह कि मित्रों कुंडली में बुध की जो स्थिति होती है वह 10 डिग्री अंश बल से ज़्यादा होने चाहिए, उससे कम अंश बल पर नहीं होने चाहिए। इसके अलावा कुंडली में सूर्य भी कमज़ोर स्थिति में नहीं होने चाहिए, मृत अवस्था में नहीं होने चाहिए, अन्यथा फिर यह जो बुधादित्य योग बनता है उसका कोई श्रेष्ठ लाभ हमें नहीं मिल पाता है। यह बात का हमें ध्यान रखना है मित्रों कि बुधादित्य योग जो बनता है तो वहाँ पर यह स्थिति होनी चाहिए। इसके अलावा मित्रों और भी स्थितियाँ होती हैं और उनको देखना भी अत्यंत आवश्यक है। और उसमें पहली स्थिति यह है कि यह देखिए कि कुंडली में दोनों ग्रह कारक हैं या नहीं, यह देखना आवश्यक है। दूसरी बात कि मित्रों दोनों के ग्रह के बीच में अंशों की दूरी कितनी है, कितने डिग्री अंशों की दूरी है दोनों के बीच में, यह भी देखना आवश्यक है मित्रों। तीसरी बात मित्रों कि दोनों की जो युति है वह कौन सी राशि में बन रही है। मेष राशि में बन रही है, वृषभ में बन रही है, मिथुन में बन रही है, कर्क में बन रही है, सिंह में बन रही है, कन्या में बन रही है, तुला में बन रही है, या वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ या मीन में बन रही है, तो यह देखना भी आवश्यक है। इसके अलावा मित्रों वह युति कौन से भाव में बन रही है यह भी देखना आवश्यक है कि वह प्रथम भाव में बन रही हैं या त्रिक भाव में बन रही हैं या त्रिकोण में बन रही हैं, केंद्र में बन रही हैं, या फिर एकादश भाव या पराक्रम भाव में बन रही है, तो यह भी देखना आवश्यक है मित्रों। इसके अलावा मित्रों यह भी देखना आवश्यक होता है कि दोनों ही ग्रह कौन से नक्षत्रों में स्थित है। मित्र नक्षत्र में हैं, स्वयं के नक्षत्र में हैं तो श्रेष्ठ फल देने वाले होंगे, लेकिन शत्रु के नक्षत्र में हैं तो फिर फलों में कमी आने वाली है। और सबसे बड़ी बात मित्रों कि जब भी आपकी कुंडली में बुधादित्य योग बनेगा तो उस बुधादित्य योग के बनने से उसका जो फल आएगा वह मिलेगा आपको इनकी सूर्य और बुध की महादशा में, इनकी अंतर्दशा में और इनकी प्रत्यंतर दशा में, यह आपको फल प्राप्त होंगे बुधादित्य योग के। अब बात मित्रों हम इस पर जानते हैं कि जैसे सूर्य और बुध मेष राशि में बन रहे हैं तो मेष राशि में सूर्य तो उच्च के हो जाते हैं, लेकिन बुध यहाँ पर शत्रु राशिस्थ हो जाते हैं। तो मित्रों यह देखना आवश्यक है कि बुध की
मंगल के साथ तात्कालिक मित्रता बन रही हैं या नहीं। अगर तात्कालिक मित्रता नहीं बन रही हैं तो यह योग भले ही सूर्यदेव उच्च के स्थित है, लेकिन इस योग में कमी आ जाएगी। और तात्कालिक मित्रता बन रही है मित्रों, तो फिर यह योग थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एकदम पूर्ण रूप से तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसी प्रकार मित्रों, यदि यहाँ पर सूर्य और बुध की युति बन रही है तो यहाँ पर बुध तो मित्र राशि में है, लेकिन सूर्य यहाँ पर शत्रु राशि में है, तो यहाँ पर भी यह योग ज़्यादा प्रबल नहीं होगा। हालांकि सूर्य की शुक्र के साथ तात्कालिक मित्रता बनती है तो कुछ फल अवश्य अच्छे प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। इसी प्रकार मित्रों, यदि मिथुन राशि में दोनों ही ग्रह की युति बन रही है, यहाँ पर सूर्य मित्र राशि में है तो बुध स्वयं की राशि में है, तो यह योग अच्छा योग बनेगा, लेकिन यह योग पराक्रम भाव में बन रहा है, इसलिए श्रेष्ठ फल इसके भी प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा मित्रों, कर्क राशि में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनता है, तो मित्रों सूर्य यहाँ पर मित्र की राशि में है, लेकिन जल तत्व की राशि है, तो यहाँ पर सूर्य कमज़ोर हो जाएंगे। साथ ही बुध यहाँ पर अपने शत्रु की राशि में स्थित हैं, क्योंकि चंद्रमा को वह अपना शत्रु मानते हैं। चंद्रमा इनको अपना शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन वह चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, तो यहाँ भी यह योग कोई विशेष फलदायी नहीं होता है। यहाँ पर मित्रों ज्ञान भाव में ये भाव हमें नहीं देखना है, हमें राशि देखनी है। यहाँ पर सिंह राशि में मित्रों सूर्य खुद की राशि में स्थित है और बुध यहाँ पर मित्र राशि में स्थित है, तो यहाँ पर मित्रों यह श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा, क्योंकि सूर्य स्वयं की राशि में है और बुध मित्र की राशि में है, तो यहाँ पर बुधादित्य योग का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा मित्रों कन्या राशि में बुध खुद की राशि में उच्च के स्थित है और सूर्य मित्र राशि में स्थित है, तो यह योग भी अच्छा लाभ देगा और आपको अच्छा प्रभाव देगा, श्रेष्ठ प्रभाव देगा। तुला राशि में मित्रों सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं और बुध देव यहाँ पर मित्र राशि के हो जाते हैं, लेकिन सूर्यदेव के नीच के होने के कारण यह योग कोई विशेष लाभदायी नहीं होता है। लेकिन मित्रों अगर यहाँ पर ही सूर्य का नीच भंग हो जाता है, शुक्र की दृष्टि पड़ जाए या शुक्र साथ स्थित हो जाए, तो फिर यह योग भी अच्छा फल देना शुरू करता है और यह योग भी अच्छा फल देता है। इसके बाद में मित्रों वृश्चिक राशि में सूर्यदेव और बुधदेव की युति बनती है, तो यहाँ पर मित्रों सूर्यदेव हालांकि मित्र राशि में है, लेकिन यह भी अर्ध जल तत्व की राशि है, तो यहाँ पर भी सूर्यदेव कोई विशेष फलदायी नहीं होते हैं। इसके अलावा बुधदेव की यह शत्रु राशि है, तो यहाँ पर भी योग कोई विशेष फलदायी नहीं होता है कर्क राशि में भी। इसके अलावा मित्रों यदि धनु राशि में यह योग बन रहा है तो यहाँ पर सूर्यदेव मित्र राशि से होते हैं, यहाँ भी अग्नि तत्व की राशि, ये भी अग्नि तत्व के हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बुध यहाँ पर गुरु के साथ सम अवस्था में है, मित्र अवस्था में नहीं है, इसके कारण कोई विशेष श्रेष्ठ लाभ इसका भी मिल नहीं पाता है। लेकिन बुधादित्य योग का लाभ तो मिल जाता है, लेकिन श्रेष्ठ लाभ नहीं मिल पाता है। यदि मित्रों मकर राशि में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनता है, तो यहाँ पर बुध तो मित्र राशि में है, लेकिन सूर्य यहाँ पर शत्रु राशि में है। इसके कारण यहाँ योग भी कोई श्रेष्ठ लाभदायी नहीं होता है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर शत्रु राशिस्थ हैं। अगर सूर्य की शनि के साथ तात्कालिक मित्रता बनती है तो फिर कुछ लाभ ठीक अच्छा प्राप्त होता है, श्रेष्ठ तो नहीं होता है लेकिन अच्छा प्राप्त होता है। सूर्य और बुध का यहाँ पर भी योग बन रहा है, यहाँ पर भी शनि की ही राशि है। सूर्य की शनि के साथ यदि तात्कालिक मित्रता बन रही है तो ठीक लाभ मिल जाएगा, श्रेष्ठ तो नहीं मिलेगा। और बुध की यहाँ पर मित्रता बन है, नैसर्गिक मित्रता है शनिदेव के साथ में, तो इनकी समस्या नहीं है। इनकी समस्या है क्योंकि यह यहाँ पर शत्रु राशिस्थ है। तात्कालिक मित्रता बनेगी तो लाभ मिलेगा, लेकिन श्रेष्ठ नहीं होगा।
यहाँ पर मीन राशि में सूर्यदेव मित्र राशि में हैं, लेकिन जल तत्व की राशि है और बुध देव ऑलरेडी यहाँ पर सम अवस्था में हैं, तो यह भी कोई विशेष लाभदायी नहीं होता है। तो ये तो जाना मित्रों हमने राशि के हिसाब से। अब इसके अलावा मित्रों हम जानते हैं कि यदि यहाँ पर बुधादित्य योग बनता है प्रथम भाव में, तो मैंने आपको पहले ही बोला कि यह श्रेष्ठ लाभ देने वाला होता है। इसके अलावा मित्रों यदि यहाँ पर भी बुधादित्य योग बनता है दसम भाव में, तो भी श्रेष्ठ लाभ देने वाला होता है। इसके अलावा मित्रों यहाँ एकादश भाव में बनता है तो भी श्रेष्ठ लाभ देने वाला होता है, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर अति विशिष्ट कारक ग्रह हो जाते हैं और यहाँ पर सूर्यदेव दिशा बली हो जाते हैं मित्रों। इसके अलावा मित्रों यहाँ पर बुध देव दिशा बली हो जाते हैं, तो इसके लिए यह श्रेष्ठ लाभ देते हैं। और यहाँ ज्ञान भाव में भी इनका श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है और भाग्य भाव में भी इनका श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। ये तो भाव के हिसाब से लाभ प्राप्त होता है। हालांकि केंद्र में भी अच्छा लाभ इनको मिलता है, लेकिन श्रेष्ठ लाभ पहले भाव में, पाँचवें भाव में, भाग्य भाव में, नौवें भाव में, दसम भाव में प्राप्त होता है और उसके बाद में एकादश भाव में और उसके बाद में केंद्र के दोनों ग्रहों में। यदि मित्रों इनका बुधादित्य योग त्रिक भाव में बन रहा है 6, 8, 12 में, तो यह योग लाभ तो देगा लेकिन उतना फल नहीं देगा जितना फल देना चाहिए। त्रिक भाव में यह बन रहा है, तो इसका भी हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बुधादित्य योग जो त्रिक भाव में बन रहा है उसका भी कोई श्रेष्ठ लाभ हमें प्राप्त नहीं होने वाला। इसके अलावा मित्रों एक चीज़ और कि यह जो बुधादित्य योग बन रहा है ये किसकी राशि में बन रहा है। जैसे यहाँ पर मेष राशि में बन रहा है, तो यह भी देखना आवश्यक होगा कि मंगल की स्थिति कैसी है कुंडली में। अगर मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो भी यह बुधादित्य योग विशेष प्रभावी नहीं होगा, यह भी हमें देखना आवश्यक है। यदि यहाँ पर बुधादित्य योग बन रहा है तो हमें शनि की स्थिति देखना होगा कि शनि की स्थिति कैसी है। शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो भी बुधादित्य योग प्रभावी नहीं होगा। इसके अलावा मित्रों यदि इन पर पापग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, जैसे शनि की, राहु की, केतु की, तो भी यह बुधादित्य कोई विशेष प्रभावी नहीं होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर डिग्री अंश में यह बहुत कमज़ोर हैं दोनों ही ग्रह, तो भी विशेष प्रभावी यह बुधादित्य योग नहीं होगा। तो यहाँ पर मित्रों यह भी देखना आवश्यक है कि सूर्यदेव और बुधदेव के बीच में डिग्री डिस्टेंस कितना है, यह देखें। इसके अलावा बुध अस्त अवस्था में है तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बुध अस्त होने के बाद में पूरी कुंडली में सूर्य के साथ बुध ही ऐसे ग्रह होते हैं, राहु केतु छाया ग्रह को छोड़कर, कि जो अस्त होने के बाद में भी श्रेष्ठ फल देते हैं। तो यहाँ पर वैसी कोई विशेष समस्या नहीं है अस्त होने की। तो इस प्रकार मित्रों हमारी कुंडली में यह बुधादित्य योग बनता है। अब मित्रों यदि बुधादित्य योग बनता है तो इस बुधादित्य योग के बनने से क्या लाभ मिल सकता है। जैसे मित्रों यदि बुधादित्य योग यहाँ पर बन रहा है लग्न भाव में, तो यह आपको समाज में यश, मान, सम्मान, कीर्ति देगा, या आपका समाज में नाम होगा, आपको बुद्धिमान बनाएगा, आपकी स्मरण शक्ति तेज होगी और इसके अलावा आपके अंदर वाक चातुर्य अच्छा होगा, आपकी वाणी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आप दिखने में आकर्षक हो जाएंगे। इसके अलावा मित्रों यह आपको चालाक, चतुर व होशियार बना देगा। तो इस प्रकार मित्रों यहाँ पर जो बनता है योग, यह आपको श्रेष्ठ लाभ देने वाला होता है। अगर मित्रों यह यहाँ पर बनता है तो आपको कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठ लाभ दे देगा, आपको कार्य क्षेत्र में ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा और राजनीति में भी आपको ऊंचाइयों की ओर ले जाएगा। इसके अलावा मित्रों आपको यह सरकारी नौकरी में श्रेष्ठ सफलता दिलाएगा, उच्च पदस्थ अधिकारी बना देगा। तो यहाँ पर भी अगर योग बनता है तो श्रेष्ठ लाभ है। अगर यहाँ पर योग बनता है त्रिक भाव में, तो यह क्या करेगा, यहाँ पर आपको कंपटीशन के एग्ज़ाम में आपको सफलता दिलाएगा, आपको राजनीति में श्रेष्ठ सफलता दिलाएगा, आपको शत्रुहंता बना देगा, शत्रुओं से आपकी रक्षा करने वाला होगा मित्रों। तो इस प्रकार यहाँ पर यह शत्रुहंता योग बना देता है। अगर मित्रों यहाँ पर बनता है तो यह आपको धार्मिक बना देगा, धर्म के मामले में आप श्रेष्ठ हो जाएंगे, धार्मिक हो जाएंगे, पिता के सुखों को दिलाने वाला हो जाएगा,
इसके अलावा आप धार्मिक यात्राएं अच्छी करने वाले होंगे मित्रों। इसके अलावा मित्रों यह आपको धर्म के क्षेत्र में श्रेष्ठ व्यक्ति बना देगा। हो सकता है आप कोई बड़े विद्वान पुरुष हो जाएं या ज्ञानी पुरुष हो जाएं और धर्म के मामले में श्रेष्ठ कार्य करें। तो इस प्रकार मित्रों यह यहाँ पर आपको बनाता है। यहाँ पर बनता है तो यह आपको अध्यात्म के अंदर अच्छा ले जाएगा, आपको आध्यात्मिक बना देगा और आपके आध्यात्मिक ज्ञान को उच्च लेवल का बना देगा और उच्च कोटि के आप आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाएंगे। यहाँ पर बनाता है मित्रों तो आपको श्रेष्ठ विद्वान बना देगा, आपको श्रेष्ठ ज्ञानवान बना देगा, आपको श्रेष्ठ संतति प्राप्त होगी, संतान का सुख आपको अच्छा प्राप्त होगा। और यहाँ पर बनता है मित्रों तो ये आपको जीवन में श्रेष्ठ लाभ करवाने वाला होगा, आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। जीवन में निरंतर आय प्राप्त होती रहेगी और आय के मार्ग एक से ज़्यादा होंगे, एक से अनेक होंगे मित्रों आपके आय के मार्ग। और आपके मित्र अच्छे होंगे, ज़्यादा होंगे और मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, बड़े भाइयों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। तो इस प्रकार मित्रों यहाँ पर हैं और यहाँ पे बन रहे हैं तो यह आपको पत्नी का अच्छा सुख दिलाएगा, पत्नी से अच्छा आपको लाभ मिलाएगा, पत्नी से अच्छा आपको लाभ दिलाएगा और पत्नी के आने के बाद में आपका भाग्योदय हो जाएगा, आपको व्यापार में अच्छा लाभ दिलाएगा, पार्टनरशिप के व्यवसाय में आपको लाभ करवाएगा। आप पत्नी से प्रेम करने वाले होंगे, पत्नी आपसे प्रेम करने वाली होगी। इस प्रकार यहाँ बनता है मित्रों तो ये आपको मकान, वाहन, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ दिलाता है। इसके अलावा मित्रों यहाँ पर यह आपको समाज में मान सम्मान दिलाता है, यश कीर्ति दिलाता है, नौकर चाकरों को आपको सुख दिलाता है, माता को आपको अच्छा सुख दिलाता है। यहाँ पर बनता है मित्रों तो आपको वाणी का सुख दिलाता है, कुटुंब का सुख दिलाता है, धन का सुख दिलाता है। तो यहाँ पर बनेगा तो आपको पराक्रम का सुख दिलाएगा, छोटे भाई बहनों को आपको सुख दिलाएगा, बंधु बांधवों को आपका सुख दिलाएगा। तो इस प्रकार मित्रों बुधादित्य योग जिस जिस भाव में बनेगा उस भाव में आपको श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। अब मित्रों आप देखिए कि आपकी कुंडली में यह योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आप देखिए कि योग जो बन रहा है आपकी कुंडली में, यह योग वास्तव में परिलक्षित हो रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि योग तो बन रहा है, युति तो बन रही है लेकिन वह युति प्रभावी नहीं है। तो ये सब देखिए, इसके लिए आप किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेवें और उसके बाद में ही आप देखें कि आपको बुधादित्य योग बन रहा है। और यदि कुंडली में बुधादित्य योग बनाने वाले दोनों ही ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं और अगर कुंडली में कारक ग्रह हैं और कमज़ोर स्थिति में हैं तो उनका रत्न धारण करके उनको मजबूत करें और उनका मंत्रों का जप करें, उनके आराध्य देव के मंत्रों का जप करें और इस प्रकार अपने बुधादित्य योग को आप श्रेष्ठ बनाएं। धन्यवाद मित्रों।